सीजीएल 2022 का एप्लीकेशन स्टेटस आपके आने चालू हो गए हैं। कल केकेआर का हो चुका है, बाकी अदर रीजन के भी आ जाएंगे। लेकिन ऐसे में अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो किस तरीके से एक्सेप्ट करा। मैंने सेम ऐसा ही वीडियो एसएससी स्टेनो 2022 में बनाया था। जो स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड एप्लीकेशन स्टेटस आप सभी के आए हुए थे, तो उनसे मैंने रीजन पूछा। तो किसी ने बताया कि सर पहले मेरा रिजेक्ट हुआ था, बाद में मेरा एक्सेप्ट हुआ। क्या क्या रीजन थे वो आप सभी स्टूडेंट्स एसएससी सीजीएल 2022 के जान लो। साथ ही इस वीडियो को शेयर करो जिससे बाकी सभी स्टूडेंट्स को भी ये सारी चीज़ें पता चल सके। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट जो एसएससी सीजीएल 2022 के फॉर्म में जिन्होंने स्पेक्स लगा के, स्पेक्स मतलब जैसे मैं नॉर्मल स्पेक्स लगाई हूँ, अगर ये लगा के भी फोटो आपने अपलोड करी है तो एसएससी स्टेनो 2022 में ऐसे कैंडिडेट्स का भी फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। लेकिन उसमें क्या है कि अब आप कहेंगे कि लास्ट ईयर तो मेरा एक्सेप्ट हुआ था, तो अभी मैंने आप सभी को बताया कि भाई एसएससी ने अपना सिस्टम अपग्रेड किया है, जिससे अब वो ऑटोमेटिक अगर स्पेक्स या कुछ भी ऐसा लगा है तो फिर वो रिजेक्ट कर रहा है। तो ऐसे में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को इस साल के लगा के आप एसएससी को मेल करिएगा लास्ट ईयर के भी एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके कि सर लास्ट ईयर मेरा एक्सेप्ट हुआ, इस बार मेरा एक्सेप्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने सिर्फ नॉर्मल स्पेक्स जो रहते हैं वही मैंने लगाए थे। ठीक है, जो कि मेरा ऐसा ऐसा इशू है जिसके कारण मैंने लगाए थे और उसमें कुछ भी ऐसा दिख नहीं रहा है जिसकी वजह से आप फॉर्म रिजेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो पहली चीज आप इस चीज को लिख के लगा सकते हो। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्वेरी करी, ठीक है, तो उनका कहीं ना कहीं एक्सेप्ट भी हुआ। दूसरा, किसी का सिग्नेचर ब्लर का इशू था। अब ब्लर का मतलब क्या है कि सिग्नेचर आपका अगर दिख रहा है, मतलब आप पढ़ सकते हो उसको, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप उसके लिए भी एसएससी को मेल कर सकते हो। क्योंकि जैसा मैंने अभी चेक किया है कि 3 इशू की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ था। सबसे पहला इशू ये था कि फोटो का स्पेक्स वाला, बाकी कुछ स्टूडेंट्स का फोटो में ब्लर आपका इशू आ रहा था। तो फोटो ब्लर में भी आपका बिल्कुल भी इशू नहीं है, क्योंकि अगर आपका फोटो क्लियरली विजिबल है तो भी आप एसएससी को मेल कर सकते हो, क्योंकि ये सारी चीजें एसएससी के सिस्टम अपग्रेड होने की वजह से हुआ है। दूसरा, आपका सिग्नेचर का इशू था, सिग्नेचर ब्लर थी, तो इस वजह से भी कई स्टूडेंट्स ने फॉर्म को लेके मेल किया एसएससी को, और जिसके बाद उनका एक्सेप्ट हो गया, उनका एडमिट कार्ड भी उनका रिलीज कर दिया गया। ठीक है, तीसरा आपका था कि जितने भी स्टूडेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑलरेडी वर्किंग, जिन्होंने एज रिलैक्सेशन में यस किया था सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनका भी रिजेक्ट हुआ था, जिसके बाद उनका एक्सेप्ट हुआ। क्योंकि एसएससी का टेक्निकल जो मैंने आपको बताया सिस्टम अपग्रेड हुआ, जिसके कारण से हुआ था, उन्होंने उसमें मेंशन नहीं किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट वालों को भी इतना छूट दिया जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल उन्होंने भी कहीं ना कहीं मेल किया, जिसके बाद एसएससी की रिव्यू मीटिंग हुई, उसके बाद फिर ये डिसीजन आपके लिए गए कि ये इनकिन का फॉर्म जो है तुरंत एक्सेप्ट किया जाए। तो ये ऐसे जो रीजंस है वो कहीं ना कहीं सामने आए हैं एसएससी स्टेनो 2022 में। ठीक है, अभी तो आज तो एग्जाम भी है, तो कहीं ना कहीं आप सभी स्टूडेंट जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है, क्योंकि अभी एप्लीकेशन स्टेटस आपको इस वजह से दिया जाता है कि आप अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप तुरंत का तुरंत वहाँ पे क्लेम कर सको। तो भैया जो भी स्टूडेंट्स जो जिनका एसएससी सीजीएल 2022 में फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या होने वाला है, आप सभी स्टूडेंट ध्यान से इस वीडियो को देखें। साथ ही एसएससी और मेल कहाँ करना है वो मैं बता देता हूँ कि रीजनल वेबसाइट पे आप सभी को मेल करना है। जो एसएससी का रीजनल वेबसाइट्स होती है वहाँ पे आपको मेल करना है, और कहीं ना कहीं अगर आपका मेल का रिप्लाई नहीं आता है तो आपका अगर पास में है तो आप एक बार एसएससी का रीजनल ऑफिस को विजिट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी फ्यूचर की बात है। क्योंकि इस बार एसएससी सीजीएल 2022 में बहुत ज़्यादा वैकेंसी आप सभी के लिए आई हुई है, तो प्लीज़ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और एक चीज़ बता दूँ कि SC ST के जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने सेंट्रल फॉर्मेट में कार्ड सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो भैया बनवा लें, क्योंकि अभी हाल ही में ESIC UDC में बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका SC ST कार्ड सर्टिफिकेट सेंट्रल फॉर्मेट में नहीं सबमिट होने के कारण उनका जो कैंडिडेचर है वो विदल्ट में रखा गया है। तो भैया ये चीज़ ध्यान रखें, बार बार मैं कहता हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ, आप सभी कहते हो कि नहीं बनता, लेकिन यहाँ पे तो इशू आ गया ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। मेरा काम है जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना, जो आपको लगता है उसके बाद आप चाहो तो एक्सेप्ट कर सकते, नहीं तो बाकी बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे कर लेना। सारी अपडेट्स आपको एग्जाम से रिलेटेड मिलती रहेंगी। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कोई भी क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछ सकते हो। ओके।